बेटियों की शिक्षा। लड़की है बहू शहर ना भेजो पढ़ने के लिए। कदम बहक गए तो शादी ब्याह भी ना होगा ऊंचे खानदान में। राकेश अपनी बहू रेखा से अपनी पोती सालू के बारे में बात कर रहे थे। रेखा ने कहा, पढ़ लेगी तो उसके लिए ही अच्छा होगा ना बाबूजी। राकेश ने जवाब दिया, अरे नहीं बहू, गांव में भी तो कॉलेज है, ग्रेजुएशन ही करना है तो यहाँ से भी कर सकती है। थोड़ा हंसते हुए बोले, वैसे भी कौन सा पढ़ लिख कर सालू कॉलेज टॉप कर लेगी। अपने दादा और माँ की ये बातें सालू दीवार की ओट से सुन रही थी। एक छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार में सालू रहती थी, जिसका सपना कुछ बड़ा करने का था। सालू के पिता परिवार के भरण पोषण के लिए बड़े शहर में रहते थे और माँ गांव में रहकर परिवार संभालती थी। वह अपने खानदान की पहली बेटी थी। उसके बड़े पिता के बेटे शहर में रहकर पढ़ाई करते थे। यह देखकर उसने भी अपनी छोटी आंखों से बड़े सपने देखे थे, लेकिन परिवार की सोच उसके और सपनों के बीच में आ रही थी। उस गांव में बेटियों को सिर्फ शादी ब्याह के लिए ही पढ़ाया जाता था। लोग लड़कियों को 12वीं कक्षा के बाद ग्रेजुएशन सिर्फ इसलिए कराते थे कि उनकी शादी एक अच्छे घर में हो सके। लेकिन इन सब से अलग 18 साल की सालू का सपना पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करने का था। वह शहर में रहकर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी। 12वीं की परीक्षा खत्म होते ही उसने अपनी माँ को यह बात बताई थी। रेखा ने अपनी बेटी को इस इच्छा को पूरा करना चाहा, इसलिए उसने अपने परिवार में इस बात को रखा। लेकिन लड़की के शहर जाकर पढ़ने वाली बात परिवार के किसी भी सदस्य को पसंद न आई। परिवार की राय जानकर रेखा और सालू दोनों बहुत दुखी हुए। रेखा ने सालू को समझाते हुए कहा कि बेटी, तुम्हारे दादा नहीं मान रहे हैं और तुम्हारे पिता यहाँ है नहीं कि तुम्हें शहर लेकर जाए, इसलिए गांव के कॉलेज का ही फॉर्म भरकर दाखिला ले लो। सालू ने माँ को भरोसा दिलाते हुए कहा, विश्वास करो माँ, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और कुछ बनकर दिखाऊंगी। मुझे शहर की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है। बेटी की बात सुनकर रेखा सोच में पड़ गई। उधर सालू ने साइबर कैफ़े में जाकर शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दिया। कुछ दिनों बाद प्रवेश परीक्षा की तिथि और प्रवेश पत्र भी आ गया। सालू ने माँ को प्रवेश परीक्षा की बात बताई। इस पर माँ ने बेटी को शहर भेजने के लिए एक योजना बनानी शुरू कर दी। घर वालों से रेखा ने कहा कि उसकी बहन की तबीयत सही नहीं है, तो उन्होंने सालू को मदद के लिए बुलाया है, इसलिए वह शहर जा रही है। कुछ ही दिनों में आ जाएगी। इस पर राकेश ने उसे शहर जाने की अनुमति दे दी। सालू की मौसी का घर शहर में था और उनके घर से यूनिवर्सिटी नज़दीक भी थी। सालू मौसी के घर गई और प्रवेश परीक्षा में शामिल हुई। कुछ ही दिनों में रिजल्ट आया और वह परीक्षा में पास हो गई। अब रेखा की चिंता यह थी कि वह घर वालों से क्या कहेगी। यह सोचकर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। एक तरफ परिवार था तो दूसरी तरफ बेटी के सपने। अगले दिन सुबह रेखा ने पूरे परिवार के सामने कहा, सालू का दाखिला शहर में ही होगा और यह मेरा फैसला है। इस पर घर के सभी लोग रेखा को घूर कर देखने लगे। राकेश ने कहा, बहू, ये कौन सी बात हो गई। हम सब ने पहले ही तय किया है कि वह गांव के कॉलेज से ही पढ़ेगी। रेखा ने बगावती तेवर से कहा, नहीं बाबूजी, मेरी बेटी है और मेरा फैसला है, वह शहर की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ेगी। राकेश ने तुनक कर बोला, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो रोते बैठना। इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। रेखा वहाँ से कहते हुए निकल गई कि कल सुबह की बस से सालू शहर जाएगी अपना एडमिशन कराने। घर में गंभीर माहौल देखकर सालू को अंदर से बहुत रोना आ रहा था, लेकिन जब वह अपनी माँ का चेहरा देखती तो मन ही मन सोचती कि जो माँ पूरे परिवार से उसके लिए बगावत कर रही है, उसकी हिम्मत कमज़ोर नहीं होने देना है। भारी मन से वह अगले दिन शहर जाने की तैयारी करने लगी। रेखा ने अपनी बहन के पास सालू के रहने की व्यवस्था करा दी थी। सुबह विदा करते समय माँ ने बेटी से कहा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और अपने सपनों को पूरा करना, तुमसे ही मेरी सारी खुशियाँ हैं। नम आंखों से सालू ने हाँ में सिर हिलाया और चली गई।
यूनिवर्सिटी में सालू का दाखिला हुआ और वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। धीरे धीरे दिन बीते, फिर महीने बीते और फिर साल। 3 साल में सालू ग्रेजुएट हो गई। परीक्षा खत्म होने पर वह अपने गांव वापस आई। परीक्षा का रिजल्ट भी अभी आना बाकी था। गाए बगाए परिवार के लोग उसे ताना ही मार देते थे और भाई कर ली बढ़ाई, बन गई टॉपर। दोनों माँ बेटी कुछ नहीं कहते थे। एक दिन रेखा की बेटी की यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया। हेलो रेखा जी, बधाई हो, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया। रेखा थोड़ा शक पकाई। जी क्या हुआ है, मैं कुछ समझी नहीं। उधर से आवाज़ आई, आपकी बेटी ने तो पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। अगले दीक्षांत समारोह में आपको सहपरिवार आना है। सालू को प्रदेश के राज्यपाल के हाथों गोल्ड मेडल मिलेगा। रेखा पागलों की तरह बाहर की तरफ भागी। सालू को गले लगाकर रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, बधाई हो सबको, अपने घर में टॉपर पैदा हुई है। घर के सभी सदस्य शोर सुनकर कमरे से बाहर आए। रेखा ने अपने ससुर के पैर छूते हुए कहा, बधाई हो बाबूजी, आपकी बात सच हुई। बेटी कॉलेज की नहीं, यूनिवर्सिटी की टॉपर बन गई। राकेश का सिर शर्मिंदगी से झुका था। अपने कांपते हाथों को सालू के सिर पर रखते हुए राकेश ने कहा, आखिर चिड़िया ने अपना अलग आसमान बना ही लिया।